एक्सप्रेस वे पे चढ़ चुके हैं और अपने को पीछे वार्निंग भी दिख गई कि अब 1 किलोमीटर में घाट वो छोटे होते हैं और अगर ऐसे लाइटें लगी हैं अंदर मतलब लंबा टनल है। तो ये हमने डीजल भरा लिया और पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि डीजल के रेट में भी जगह जगह पे फ़र्क है सेम स्टेट में। जाके पूछते हैं, होपफुली तो खुला होगा, उम्मीद तो है। खानावाल, हाँ मटन खानावाल बंद है शायद, जाके पूछ। 15 से 20 किलोमीटर आगे तक ये दिखता रहता है पानी, तो बहुत बड़ा कोई है। मटन भी आ गया, मटन आएगा अभी थोड़ा पहले, तब तक ये खाते हैं, फ्राई खा लो तब तक वो आ जाए। अभी आ गई 4 भाकरी, 2 जवार की है और 2 क्या बोला ना बाजरा की है। डिवाइडर पे देखो आप कितने बड़े बड़े फूल हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। पहले बहुत एक्सप्रेस वे पे पुणे सोलापुर एक्सप्रेस वे पे, अभी यहाँ पीछे पुलिस की चेक पोस्ट थी, एकदम से आई तो हम आपको दिखा नहीं पाए। बट गर्मी है, प्यास से हालत ख़राब है, नींद आ रही है। आखिरकार हम सोलापुर शहर आ गए हैं। तो ये रोड एक जगह जाके ख़त्म हो जाती है, मतलब लेफ्टपुर जा रही है, बोर्ड भी लिखा है वहाँ से तुलजापुर 30 किलोमीटर आ गया, 30-35। तो मुझे लग रहा था नहीं होंगे बट आज है। अब देखते हैं रोकेंगे या नहीं, वैसे रोकते हैं मोस्टली हर बार। रुक जाओ, अगर रोकेंगे तो कैमरा बंद कर देना। शायद केला खाऊंगा मैं कहीं रोक के। तो अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक बार महाराष्ट्र पार हो जाए, अब ज़्यादा नहीं है कि को उड़द चने की दाल खानी है, काफ़ी दिन से बोल रहा है। तो एक पंजाबी ढाबा दिखा है बट रोड की उल्टी साइड। ये हमारा खाना आ गया, फटाफटी आ गया और दाल अच्छी लग रही है। ये है दाल। 6 बजे हमारा डिनर ख़त्म हो गया खा के, मज़ा आया। दाल मखनी तो क्या। और यहाँ पे ये इनके देसी मुर्गे हैं। अब वहीं पे घर पे जाके अगर ज़्यादा भूख लगेगी रात को 9-10 बजे तो खीरा खा लूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज गए हैं 8:40 और हम निकल चुके हैं महाराष्ट्र में। एक जगह है लोनावला के पास, खपोली करके, और इधर से हम जा रहे हैं हैदराबाद। टोटल डिस्टेंस होने वाला है 623 किलोमीटर। टाइम लगने वाला है लगभग 12 घंटे और रूट होने वाला है इधर खपोली से हम निकले। अब हम पकड़ेंगे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, पुणे की साइड जाएंगे। पुणे में पहले आउटर में पिंपरी चिंचवाड़ आएगा, उसके बाद पुणे शहर आएगा। पुणे शहर पार करके फिर 100-150 किलोमीटर 200 किलोमीटर चलेंगे तो फिर सोलापुर आएगा। सोलापुर के बाद फिर नलदुर्ग आएगा। नलदुर्ग के बाद फिर उमरगा आएगा जहाँ बॉर्डर आ जाएगा। फिर उमरगा से हम एंटर कर जाएंगे कर्नाटका। कर्नाटका में एक बड़ा शहर थोड़ा हुमानाबाद आएगा और हुमानाबाद के बाद बसवा कल्याण आएगा जहां हम डीजल भी भराएंगे, बिकॉज पूरे रास्ते का सबसे सस्ता डीजल वहीं मिलेगा। पहले भी भराना पड़ेगा थोड़ा रास्ते में महाराष्ट्र में भी, बट उधर टैंक फुल करा लेंगे हैदराबाद जाने से पहले। और फिर बसवा कल्याण के बाद हम तेलंगाना एंटर कर जाएंगे ज़हीराबाद के पास, और उसके बाद तो फिर वही अपना संगारेड्डी, पटानचेरू और फिर अपना घर आ जाएगा। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों रास्ते में होगा। सो ये ब्लॉग होने वाला है इंटरेस्टिंग, सब आपको देखने को मिलेगा। सामने आप देख सकते हैं यहाँ खपोली से हम निकल रहे हैं और हम जा रहे हैं एक्सप्रेसवे पकड़ने के लिए। सो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पकड़ने के लिए हम निकल रहे हैं। 7 किलोमीटर गाड़ी चला के हम एक्सप्रेसवे पे आ गए हैं और ये मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की एंट्री है। आई थिंक ये कहाँ की है मुझे नहीं पता, आई थिंक ये खपोली वाली एंट्री है शायद। यहाँ पे बना हुआ एक एंट्री पॉइंट। तो चलिए अब हम ये एंटर कर जाएंगे और ये हाईवे अपने को सीधा पुणे के आउटर पे ले जाके छोड़ेगा और फिर वहाँ से तो ऑब्वियसली अपने को आगे जाना है हैदराबाद की ओर। पुणे में शायद ट्रैफिक मिले। अब नाश्ता भी करना है बट अब क्या करेंगे कि एक्सप्रेसवे ख़त्म होने के बाद ही नहीं नाश्ता कर पाएंगे, बिकॉज इस एक्सप्रेसवे पे तो कुछ है नहीं, ना रोकने का है ना कुछ खाने पीने का, कुछ भी नहीं है। नज़ारे बहुत अच्छे होते हैं, सुंदर, बट और कुछ ज़्यादा है नहीं। तो चलिए फटाफट पुणे पहुँचते हैं और फिर थोड़ा ब्रेकफास्ट करते हैं, थोड़ा दवाई भी लेना है वो भी लेते हैं। एक्सप्रेसवे पे चढ़ चुके हैं और अपने को पीछे वार्निंग भी दिख गई कि अब 1 किलोमीटर में घाट शुरू है। मतलब ये सामने जो पहाड़ दिख रहा है यहीं से घाट शुरू है। सो चलिए अब सुंदर सुंदर घाट आएंगे, क्या बोलते हैं, खंडाला और लोनावला आएंगे रास्ते में, उन्हें पार करते हुए हम जाएंगे पुणे की ओर। हम एक्सप्रेसवे से निकल रहे हैं। बहुत सुंदर पहाड़ हैं, बहुत सुंदर दृश्य हैं सामने। टनल भी दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बादल दिख रहे हैं पहाड़ों के एकदम पास पास। बहुत सुंदर जगह। फिर आएंगे, वो वाटरफॉल है इधर दिखाओ, लेफ्ट में छोटा सा वाटरफॉल था, मिनी वाटरफॉल। यहाँ पहाड़ों से पानी निकल रहा है, बारिश खूब होती है इधर, लग रहा है पहाड़ गीले हैं एकदम। ट्रैफिक तो है, आज भी काफ़ी ट्रैफिक है। अब चलिए निकल। अब कितना सुंदर एक्सप्रेसवे है ये, बड़ा सही लग रहा है, बड़ा सही। हरे हरे पहाड़, गीले पहाड़ हैं एकदम, पानी से भरे हुए पहाड़ हैं। पानी निकल रहा है पत्थरों पे, पूरा निकलते हुए दिख रहा है। चलिए चलें आगे। आज का पहला टनल आ गया और ये शायद लंबा टनल होगा बिकॉज इसमें लाइटें हैं।
मैंने क्या देखा है, इस रोड पे जो छोटे टनल होते हैं, मतलब जिन पे लाइट नहीं होती, वो छोटे होते हैं, और अगर ऐसे लाइटें लगी अंदर मतलब लंबा टनल है, तो ये लंबा वाला ही है। चलिए निकलते हैं। यहाँ थोड़ा ट्रिकी है, ट्रैफिक बहुत है, ट्रक धीरे जा रहा है और अंधेरा भी है, सो ध्यान से निकलते हैं। ऑलमोस्ट आ ही गया वैसे टनल का एग्जिट। इधर लोनावला खंडाला का कट है लेफ़्ट में, जस्ट निकला, और हम आगे सीधा पुणे की साइड जा रहे हैं। मतलब इधर रोड में राइट लेफ़्ट था, राइट पुणे जा रहा था और लेफ़्ट लोनावला और खंडाला का कट था। सो आपने गाना सुना ही होगा, आती क्या खंडाला, सो यही है वो जगह। ये अभी हमारा बेबी बोर्ड देख रहा था, तो बोर्ड में हिंदी में, मतलब हिंदी अक्षरों में पुणे लिखा था, बिकॉज हिंदी और मराठी में सेम स्क्रिप्ट यूज़ होती है। तो अब उसको वो तो समझ नहीं आया, बट 56 लिखा था किलोमीटर, तो वो उसको समझ आ गया कि 56 है, और उसने यही दिमाग लगाया कि अब हम पुणे की साइड जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले पापा ने बोला था कि 60 कुछ किलोमीटर है, तो उसने मतलब क्या बोलते हैं, खुद लॉजिक लगाया कि ये पुणे ही होगा, इवन तो वो पढ़ नहीं पाया, और मुझे समझा रहा था कि पापा वो ना पुणे 56 है, मैं पढ़ नहीं पाया, बट अब 56 है तो वही होगा। तो मुझे बड़ा सही लगा ये लॉजिक कि मतलब बच्चा है बट उसने दिमाग लगाया कि अच्छा इतना है तो वही होगा और क्या होगा। इंटरेस्टिंग, अद्भुत दृश्य, सुंदर सुंदर। क्या पहाड़ है, पहाड़ के बीच से रोड काट के बनाई है। घाट तो ख़त्म हो गए, मतलब घूमने फिरने वाली रोड तो ख़त्म हो गई, वो पहाड़ी वाली, बट ये भी काफ़ी सही रोड है। ऐसे पहाड़ों के बीच से गैप निकाल के बनाया गया है, काफ़ी सही लग रहा है। और स्पीड लिमिट भी सही है, 100 किलोमीटर है गाड़ी के लिए। हम आराम से 80 पे जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मज़ा आ रहा है, मज़ा। थोड़ा ये गाड़ी अब मुझे लगने लगा है कि थोड़ा पावर लैग कर रही है। पहले मुझे लगता था कि मैं हल्का पाँव भी देता था तो 100 खींचती थी, आज ये खींच नहीं रही। अब ये भी हो सकता है कि आज हम थोड़ा थोड़ा घाट पे जा रहे हैं, इसलिए नहीं खींच रही, और काफ़ी टाइम बाद मैं घाट पे चला रहा हूँ, तो शायद मुझे समझ नहीं आ रहा। बट हाँ, मज़ेदार रोड, सुंदर दृश्य। और अब जा रहे हैं हम पुणे की ओर। अब लगभग 50 किलोमीटर में पुणे आ जाएगा। और ये आया कामशेट बोर्ड का टनल। ओहो, लाइट चली गई हमारे आते ही। चलिए ब्लिंकर चला लेते हैं। ये लंबी टनल है, इसमें लाइट्स हैं, बट जैसे हमने एंटर करा लाइट हमारे सामने बंद हुई। ब्लिंकर लगा के निकल जाएंगे। वैसे ज़्यादा लंबा नहीं है, सामने दिख रहा है। चलिए निकलते हैं, एक और टनल पार करते हैं। और अब ये एक्सप्रेस वे ख़त्म हो रहा है और सामने ये एग्ज़िट आ गया इसका, आप देख सकते हैं। यहाँ पे टोल से निकलने का एग्ज़िट आ गया है। चलिए अब ये निकलते हैं। अब ये भी है पुणे, लगभग 30 किलोमीटर है। ये थोड़ा पुणे से पहले ही टोल प्लाज़ा आ जाता है, उसके बाद भी लगभग 30-35 किलोमीटर बाद पुणे आता है। चलिए पार करते हैं, निकलते हैं। अपने को इधर बीपी घर दिख गया, तो इधर हम डीजल फुल करा लेंगे, टैंक फुल करा लेंगे, और फिर सीधा कर्नाटका जाके बसवा कल्याण में रात को जितना खाली होगा उतना भरा लेंगे, तो हैदराबाद तक के लिए अपना काम हो जाएगा। चलिए लगाते हैं लाइन। ये हमें इधर बीपी घर मिल गया, कंपनी ओन्ड पंप, सो हम डीजल भरा रहे हैं। महाराष्ट्र का रेट है 90.7, इधर जो है 90.7 है। खाने के काफ़ी सारे ऑप्शन है, आप देख सकते हो। मैकडोनल्ड है, उडुपी टू मुंबई है, स्नैक्स हैं, बट हम तो आगे कहीं जाके खाएंगे। वो भी है, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी है। अब हम यहाँ डीजल भरा लेंगे तो हम सीधा कर्नाटका जाके भराएंगे, और फिर हमारा घर का काम हो जाएगा आज का। ये इधर गया 3585.76 का, ऑलमोस्ट 40 लीटर गया अपने इस पे। चलिए अब निकलते हैं। ये हमने डीज़ल भरा लिया, और पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि डीज़ल के रेट में भी जगह जगह पे फ़र्क है, सेम स्टेट में भी। जैसे मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में जैसे हम आगे अपने घर की साइड जाते हैं तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा होता है, वहाँ शायद 92 93 होता है मोस्टली, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ 90 रुपीज़ और 70 पैसे था। कर्नाटका से लगभग बराबर है, 1 रुपये का फ़र्क है, तो ज़्यादा फ़र्क है नहीं। तेलंगाना में महंगा है, तेलंगाना में तो 96 के आसपास है। कर्नाटका में पहले बहुत सही था, पहले 85-86 था, बट गवर्नमेंट ने कर्नाटका की अभी 4 महीना पहले 3 रुपये एक साथ बढ़ा दिया, तो वहाँ 89-90 के बीच होता है, और यहाँ 90.7 हुआ, मतलब 1 रुपये ही महंगा पड़ा शायद। और हमने लगभग 40 लीटर भराया, तो कर्नाटका से वही 40 रुपये ही ज़्यादा लगे, इतने ज़्यादा तो लगे नहीं। सामने आप देख सकते हैं, अब हम जा रहे हैं पिंपरी चिंचवाड़ की साइड, जो पुणे का आउटर पड़ता है। अब नाश्ता भी करना है, तो चलिए ढूंढते हैं, कोई जगह ढूंढते हैं।
एक्सप्रेसवे से निकल गए, हमने एग्ज़िट ले लिया है। एक्चुअली हमारा मैप थोड़ा अटक गया था तो पता नहीं सही एग्ज़िट लिया या नहीं, लगभग टाइम तो उतना ही बता रहा है। अब 500 मीटर में राइट जाने को बोल रहा है और 500 मीटर में राइट लेके हम उसमें आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे, NH48 पे जुड़ जाएंगे। सो चलिए NH48 पे जुड़ते हैं, फिर देखते हैं आगे कहाँ तक लेके जाएगा वो। तो एक्सप्रेसवे छोड़ के अब हम NH48 पे आ गए और अपने को वो उस साइड जाने वाले उसमें जाना है। सो चलिए चलते हैं। तो पुणे का बोर्ड भी आ गया। इधर से पुणे 30 किलोमीटर है, चिंचवाड़ 14 और देहरोड 5 किलोमीटर है। वहाँ उधर में गणेश जी की बहुत सही मूर्ति लगी हुई है वो पहाड़ के ऊपर। आते हुए भी देखी थी हमने, आते हुए वीडियो में नहीं लिया था, बट बड़ा अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे कहीं पे देखेंगे जहाँ पे भी आगे थोड़ा ऐसा दुकान होगा जहाँ ज़्यादा गाड़ियाँ रुकी होंगी नाश्ते के लिए, तो हम भी वहाँ अब रुक जाएंगे। टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 10 बज गए हैं, तो लेट ही हो गया है। सो अब देखते हैं जो भी ब्रेकफास्ट में जहाँ थोड़ा भीड़ दिखता है वहाँ हम रुकते हैं। यहाँ रेड लाइट आई थी, मैं बताना भूल गया आपको, बट इधर हमने NH48 छोड़ दिया। NH48 उधर से राइट में निकल गया और हम इधर आ गए मुंबई पंधारपुर रोड। ओल्ड मुंबई रोड लिखा है इस पे, ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे लिखा है, जिस पे अभी हम हैं। यहाँ से पुणे अभी भी लगभग 25 किलोमीटर है। पिंपरी चिंचवाड़ आई थिंक 10 किलोमीटर के आसपास होगा, तो पिंपरी चिंचवाड़ आने वाला है। आगे लिखा हुआ है 10 किलोमीटर, हाँ चिंचवाड़ 10 किलोमीटर लिखा है। शिवाजी नगर 24, पुणे 29 और भी बहुत सारी जगह मुझे पता नहीं कौन कौन सी हैं। चलिए चलते हैं। ये इधर बड़ा अच्छा गुरुद्वारा है, ये जगह का नाम तो मुझे नहीं पता, देहरू रोड मार्केट लिखा हुआ है, देहरू रोड बाज़ार ऐसे कुछ लिखा है। बड़ा अच्छा गुरुद्वारा है। कई बार क्या होता है गुरुद्वारों के साइड में ढाबे खोले होते हैं। हाँ, बाबीदा ढाबा इधर है बट बंद है और उस पर दाल रोटी बड़ी अच्छी मिलती है। मैंने एक बार नागपुर जाते हुए एक ढाबे में खाया है और कई जगह तो फ्री में भी खाना मिलता है, लंगर मिलता है। एक दो बार मैंने खाया है। चलिए अब पुणे शहर का लगभग आउटर आप मान सकते हैं इसको कि हम आ गए हैं। 2 घंटा लगभग लगेगा अपने को ये पार करने में और उसके बाद फिर रास्ता सही रहेगा। अब 2 घंटा थोड़ा ऐसे ही रहेगा। और ये पहले दापोड़ी गया था, अब ये बोपोड़ी आ गया। वो दोपोड़ी था या दापोड़ी था? दापोड़ी था शायद पीछे रेलवे मतलब मेट्रो स्टेशन, महा मेट्रो, अच्छा महाराष्ट्र मेट्रो होगा शायद। ये बोपोड़ी है और हम पुणे शहर पार कर रहे हैं। और हमने क्या करा है, पुणे के जस्ट बाहर पे मतलब आउटर पे पहुंच के एक रेस्टोरेंट दिखा रहा है जहाँ गांव वाला मटन करी मिलेगा ऐसा लिखा है और रिव्यूज़ भी ठीक ठाक हैं। रेटिंग अच्छी है, रिव्यूज़ तो 100 ही हैं बट रेटिंग अच्छी है। सो अब वहाँ के लिए हमने लंच का लोकेशन लगा लिया। ब्रेकफास्ट हम नहीं कर रहे बिकॉज़ ऑलरेडी 10:30 हो गया है। 1 घंटे में 11:30 हो जाएगा, तो हल्के फुल्के केले वेले खा लिए हमने। अब सीधा वहीं जाके लंच करेंगे भाकरी और मटन का। सो चलिए चल के टैंक्स पाकिस्तान के साथ लड़ाई में यूज़ हुए होंगे शायद। ये सेंचुरियन टैंक है शायद, मैं 100% श्योर नहीं हूँ बट मुझे ये सेंचुरियन टाइप ही लग रहा है। आप लोग बताएं सेंचुरियन है या ओह मानेकशॉ साहब, हाँ ये इंडिया के ग्रेटेस्ट जनरल फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। इन पे मूवी भी बनी है सैम बहादुर, काफ़ी अच्छी मूवी है बिल्कुल। अगर आपने नहीं देखी तो देखें। कौन से OTT पे, नेटफ्लिक्स पे है या प्राइम पे है, किस पे है मैं भूल गया अभी, बट मैंने देखी है, काफ़ी अच्छी मूवी है। इनकी कहानियाँ पढ़ के मैं मतलब बड़ा हुआ था। 1971 का जो वॉर है, 1971 का जब बांग्लादेश बना था। सो अगर आप वॉर्स पढ़ोगे, वॉर्स के बारे में अगर आपको हिस्ट्री में शौक है तो वो एक बड़ा प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए। बिकॉज़ वर्ल्ड वॉर 2 जब ख़त्म हुआ था उसके बाद सबसे बड़े सरेंडर्स में से एक उसे माना जाता है। बिकॉज़ उस टाइम पे पाकिस्तान के ऑलमोस्ट ईस्ट पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश में 90,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था। सो वो काफ़ी बड़ा सरेंडर है, मतलब क्या बोलते हैं किसी भी आर्मी का वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। सो इसलिए वो बड़ा प्राउड मोमेंट है। और बस 14 दिन में वो लड़ाई ख़त्म हो गई थी। बहुत अच्छे से प्लान हुआ था, बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया था। इंटेलिजेंस सर्विसेज ने बहुत अच्छा काम किया था, बांग्लादेश में अपना नेटवर्क बनाया था। मुक्ति बाहिनी जो वहाँ के फ्रीडम फाइटर्स थे, मतलब उनको ट्रेनिंग दी थी, तो सब बड़े अच्छे से एग्जीक्यूट किया था। ढाका पे और बहुत बड़े बड़े शहरों को इंडियन आर्मी ने बाईपास किया था बिकॉज़ उन्हें पता था कि स्पीड ज़रूरी है। तो वो चाहते थे कि जितनी जल्दी हो सके ढाका पे जाया जाए और वहाँ पे मतलब वो किया जाए, कब्ज़ा किया जाए। तो काफ़ी बहुत अच्छा वॉर है। अगर वॉर में इंटरेस्ट है आपको और कैसे प्लानिंग एग्जीक्यूशन होता है कितने अच्छे से हुआ, तो आप इंडिया का ये वॉर पढ़ सकते हैं, मज़ा आएगा। सामने आप देख सकते हो तिरंगा है और टैंक भी है। टैंक भी कोई अच्छा ही टैंक लग रहा है। कौन सा टैंक है दिखाओ। ये तो सेंचुरियन नहीं है शायद, उसके बाद की सीरीज़ है शायद। चलिए ये हम ओ हाँ यहाँ पे भी है टैंक, एक और है, लिखा नहीं, अदरवाइज़ मैं बताता। हाँ कौन सा टैंक है लिखा नहीं है।
बट हाँ, ये पुणे कैंटोनमेंट से निकल रहे हैं हम, इसलिए इतने सारे टैंक्स दिख रहे हैं। शिवाजी महाराज के भी बहुत सारे यहाँ पे वो हैं, क्या बोलते हैं, स्टैचूज़ हैं। 2-3 मैंने देखा, बट हम ले नहीं पाए, जैसे हम निकल गए फिर देखा। चलिए चलते हैं। इंडियन आर्मी नेशन फर्स्ट, बिल्कुल सही बात, बोर्ड लगा है उधर, बिल्कुल सही बात है। चलिए, पुणे शहर के ट्रैफिक से निकल रहे हैं। अब पुणे लगभग निकल चुके हैं, अब आधे घंटे में पुणे ख़त्म हो जाएगा। आधे घंटे में ये बता रहे हैं कि NH65 पे जो ढाबा हमने डाला है गांव वाले खाने का, वो आ जाएगा। सो हम निकल रहे हैं। आई थिंक अब लास्ट के ये 10-20 किलोमीटर का ट्रैफिक रह गया है पुणे का, अभी भी है, जैम वैम तो है, बट निकालते हैं। तो हमारा लंच वाला जगह है, ये रोड की दूसरी साइड है, तो हम यू टर्न मार रहे हैं। ये 200 मीटर अपने को उल्टा जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से पता नहीं वापस आने के लिए कितना उल्टा जाना पड़ेगा। अभी छोटी सी दुकान है, ये अपने को दिख गई, छोटा सा रेस्टोरेंट या ढाबा है, जाके पूछते हैं। होपफुली तो खुला होगा, उम्मीद तो है, अगर नहीं होगा तो फिर आगे कहीं खाएंगे, बट एटलीस्ट जाके पूछते हैं। यही है, गाँव करी स्नैक्स एंड अंडा भुर्जी है। ये नहीं है वो, मटन वाला तो वो है शायद, बट बंद है अभी शायद। मटन खाना वाला, हाँ, मटन खाना वाला बंद है शायद, जाके पूछते हैं। ये इधर लंच का प्लान तो अपना फ्लॉप हो गया। वो कह रहा है कम से कम 1.5 घंटे लगेंगे, अभी 11:30 हो रहे थे, तो वो कह रहा था 1-1.5 बजे जाके खाना मिलेगा, तो इतना वेट करने का कोई पॉइंट है नहीं। तो अब हम खीरा खा रहे हैं फॉर टाइम पास, बिकॉज ब्रेकफास्ट नहीं किया तो भूख लग रही है। और अब क्या करेंगे, अब यहाँ से 1 घंटा 18 मिनट दूर पे एक और अच्छा मटन भाकरी वाला ढाबा दिखा रहा है, तो वहाँ जाके रुकेंगे और वहाँ ट्राई करेंगे। होपफुली वहाँ खाना मिल जाएगा बढ़िया सा। अभी एक खीरे से टाइम पास कर रहे हैं। अब सुबह से कुछ नहीं खाया तो कुछ तो चाहिए, तो इसलिए यही खा रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं, ये है पुणे सोलापुर रोड। हम जा रहे हैं सोलापुर की साइड, बट जो हमारा होटल है वो 100 किलोमीटर में आ जाएगा। सोलापुर यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर है, तो चलिए चलते हैं। 12:10 और सुबह से चल चुके हैं हम 156 किलोमीटर, 156 किलोमीटर्स। टाइम लगा है अपने को ऑलमोस्ट 3.5 आवर्स। और आप सामने बोर्ड देख सकते हैं, सोलापुर का बोर्ड है। खाने की बहुत जगह है इस रोड में, कोई कमी नहीं है। मिसल पाव और क्या बोलते हैं, वड़ा पाव और थालियाँ, वेज थाली, चिकन थाली, मटन थाली, सब मिल रहा है। बट हमें आदत क्या, हम थोड़ी जगह ढूंढ के जिसके ज़्यादा रिव्यू हो और जो थोड़ा फ़ोटो वोटो देख के जहाँ हमें लगता है कि भाकरी और वो सब लोकल चीज़ें अच्छी मिलेगी, हम ऐसी जगह जाना पसंद करते हैं। तो ऐसी हमने एक जगह लगाई हुई है लोकेशन पे। अब 1 घंटे का रास्ता रह गया, वहाँ के लिए 68 किलोमीटर्स बता रहा है। सो चलिए चलते हैं, फिर लंच करेंगे। हमने दृश्य देखो आप, कितना सुंदर है। हमारे लेफ्ट में एक छोटा सा तालाब है, उसी के साइड से हम जा रहे हैं। वैसे तो सूखा ही रहता होगा, अभी बारिश का सीज़न है तो अभी है। और यहाँ कहीं एक भैरवनाथ ढाबा आता था, पहली पुरानी पुणे वाली ट्रिपों में हमने 1-2 बार खाया था। पहले 1-2 बार उसने बड़ा अच्छा खिलाया, उसके बाद लास्ट टाइम थोड़ा तेल पता नहीं बासी था या क्या था, इतना अच्छा नहीं था, तो उसके बाद हमने जाना छोड़ दिया। यहीं कहीं आता था बट आज दिख नहीं रहा। चलिए सुंदर सुंदर नज़ारे पार करते हैं। अभी 65 किलोमीटर और जाना है, फिर आएगा अपना लंच वाला लोग। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये आई थिंक किसी डैम का बैक वाटर शुरू हो गया। ये बहुत बड़ा डैम है और इस बार इसमें बहुत पानी है। ये यहाँ दिख रहा है और यहाँ से कम 15 से 20 किलोमीटर आगे तक ये दिखता रहता है पानी। तो बहुत बड़ा कोई है, आई थिंक उगानी डैम का ही शायद बैक वाटर होगा या कुछ होगा। और यहाँ पे खाने पीने की बहुत जगह, कोई कमी नहीं मिलेगी आपको। और मछली वाले भी बहुत सारे ढाबे मिलते हैं, बट जैसे कि मैंने बताया हमें मटन भाकरी खाने का मन है और उसके लिए एक स्पेशल ढाबा ढूंढा है हमने, जिसके 200-300 रिव्यू थे। लोग मछली पकड़ रहे हैं वहाँ मज़े से। वो किसी ने रिजॉर्ट बनाया हुआ है, छोटा सा आइलैंड बना के यहाँ पे। अच्छा, छोटा सा वो बोट लगाई हुई है पानी के बीच में, अच्छा लग रहा है। पानी भी बहुत है, एकदम डूबा हुआ है। अब कितना अच्छा लग रहा है। और ये पीछे तक बैक वाटर आया हुआ था, लगभग 10 किलोमीटर तो हम आई थिंक गाड़ी चला चुके हैं। अभी भी दिख रहा है और अभी भी बहुत बड़ा है ये, बहुत सही, अति सुंदर, अति सुंदर। ये कुछ अपने को ज़्यादा समझ नहीं आ रहा। ये इधर नीचे से यू टर्न लेके कोई ढाबा बता रहा है, बट मैंने रोड की दूसरी साइड देखा, मुझे दिखा तो कुछ भी नहीं, बट गूगल मैप बोल रहा है कि ढाबा है। अब इतने कॉन्फिडेंस से गूगल बोल रहा है तो एक बार जाके चेक करते हैं, सोच रहा हूँ मैं। चलिए देखते हैं। हमारे साथ फिर एक और धोखा हो गया। जहाँ हम खाने गए थे वहाँ कुछ नहीं मिला। ओ, यहाँ केले हैं छोटे वाले। तो हम यहाँ आए, यहाँ होटल मातोश्री दिख रहा है, इसमें बड़ी सी मछली बनी है और आगे एक और था। किस में रोके हैं, इसमें रोके, आगे वाले पे रोके हैं? यहाँ तो एक ही गाड़ी है ना? आगे वाले पे 2-3 गाड़ियाँ थी।
तो वहाँ रोकते हैं। अब वहाँ 2-3 गाड़ियाँ थी तो क्या पता वहाँ बेटर हो, पता नहीं, मैं तुक्का मार रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता। बट ये दुर्गेश्वरी है इधर, और इसमें बना भी है, मछली भी बनी है और सब चीज़ें बनी है, 3 गाड़ी और 3 गाड़ियाँ हैं। तो चलिए यहीं खा लेते हैं। और ये हम लंच के लिए रुक गए हैं फाइनली, और जहाँ हम रुके हैं वहाँ ये डक भी हैं, इनको खाना दिया है, खाना खा रहे हैं। उसे लग रहा है ओ ये तो अटैक कर रहा है। अटैक कर रहा है ये तो पापा को, देखो। और ये हम इधर लंच करने रुक गए हैं, बैठ गए हैं। और इधर क्या अच्छा है कि भाकरी भी 2 तरह की है, जवार भी है और बाजरा भी है। तो मैंने बोला, मैंने 2 प्लेट मंगाई है, एक चिकन और एक मटन और एक फ़िश। तो एक में मैंने बोला बाजरा दे दो, एक में जवार दे दो, तो हम दोनों ट्राई करेंगे। बेबी इज़ हंग्री, बेबी बहुत भूखा है, बहुत भूखा है। हाँ हाँ। और ये हमने 2 थालियाँ मंगाई थी, फ़िश और मटन। तो फ़िश थाली तो आ गई है, काफ़ी अच्छी लग रही है। मटन भी आ गया, मटन आएगा अभी थोड़ा पहले, तब तक ये खाते हैं, फ्राई खा लो तब तक वो आ जाएगा। नींबू वीबू मार लो इस पर। ये हम अपना फ़िश थाली सेट कर रहे हैं, नींबू वीबू लगा के अच्छे से प्याज के साथ खाएंगे। अभी इसमें भाकरी भी आएगी, भाकरी के साथ मज़ा आएगा। दाल भी दिया है या रस्सा, वो ये तो वो होगा, सूप जैसा देते हैं ना इधर, ये भी अच्छा होता है। और ये अपना पूरा लगभग खाना आ गया है, अभी भाकरी नहीं आई है, बाकी सब आ गया है। सो हम दोनों अपनी थाली में से बेबी को दे रहे हैं। हमने 2 ही थाली मंगाई, 2 थाली में हो जाता है। मटन करी पहले वो खाओ ना, फ्लेवर मिक्स हो जाएगा। पहले वो वाला खाओ, फिर वो ख़त्म हो जाएगा तो ये वाली करी ले लेना, और फिर मटन भी ले लेना, इधर मटन भी है। और ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मटन करी के साथ। चटपटा है बट मज़ा आ रहा है। अच्छा है। थोड़ा मटन भी ट्राई करते हैं। और ये हमारी भाकरी भी आ गई, 4 भाकरी, 2 जवार की है और 2 क्या बोला था बाजरा की है। और ये मैं मटन ट्राई कर रहा हूँ, ड्राई वाला। करी तो काफ़ी अच्छा था, मटन करी। ड्राई वाला भी बहुत सही है, खाना मज़ेदार है। खाना बहुत सही है। हम सुपर बिज़ी हो गए हैं खाने में, बात भी नहीं कर रहे, बस खाए जा रहे हैं। सुबह नाश्ता भी नहीं किया था, बहुत भूखे थे। अब देखो बेबी तो चटाचट कर रहा है सब चीज़ें। फ़िश भी खाना, ठीक है, फ़िश भी अच्छा है, ये वाला अच्छा है, ये वाला वो भी नहीं है, मिर्ची भी नहीं है उसमें, बहुत सही है। वाइफ को भी सही लगा। वो फ़िश का करी है, ये मटन का करी है, ये मटन है, ये सूप है, सब अच्छा है। फ़िश भी काफ़ी तरीके की दी, एक फ्राई दी, 2 ऐसे दिया, फिर वो करी दिया, फिर वो दिया, चावल दिया, भाकरी दिया, बहुत सही। और ये आपको थोड़ा बिलिंग का आइडिया देते हैं। सो अपना बिल आया आज 520 रुपये, और अगर 520 रुपये का ब्रेक डाउन करें तो आई थिंक लगभग कितने का, 240 कुछ का मटन था, 240 कुछ का मछली थी, तो 480 तो ऐसे ही हो गया। बाकी 20 रुपये जो बचे, हमने 1-2 भाकरी एक्स्ट्रा ली थी शायद, उसके होंगे। सो सब मिला के 520 आया। खाना बहुत अच्छा था। और इस जगह का नाम क्या था, नाम देख लेते यार एक बार। ये था फैमिली आई लव दुर्गा श्री, क्या है, दुर्गेश्वरी। हाँ, एक बार कैमरे पे भी ले लेते हैं, हमें नेक्स्ट टाइम के लिए याद रहेगा। आया हमने दुर्गेश्वरी, आई लव दुर्गेश्वरी करके। ये मैं फ़ोटो में ले रहा हूँ ताकि अगली बार आएँ तो अपने को ढूंढने में आसानी हो, इसलिए हम फ़ोटो में ले रहे हैं। चलिए। और ये आज का एक और टोल प्लाज़ा आ गया। अभी हम महाराष्ट्र में ही है, जस्ट लंच करके निकले। आपने देखा 520 रुपये का बढ़िया सा लंच किया हमने। यहाँ तो पूरी जैम है, गाड़ियाँ हिल भी नहीं रही, क्या करे क्या करे। चलिए इधर से ट्राई करते जाने का। डिवाइडर पे देखो आप कितने बड़े बड़े फूल हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। पहले बहुत बार बताया, फिर बता देता हूँ। ये फूल लगाने के 2 कारण, एक तो इतने सुंदर दिख रहे हैं, कई बार सुबह आप आओगे तो लोग तोड़ भी रहे होंगे पूजा वगैरह के लिए। एंड सेकेंडली दूसरी साइड की हाई बीम इधर नहीं आएगी, इधर की हाई बीम उधर नहीं जाएगी। अगर कोई गाड़ी में रात को हाई बीम मारेगा तो ये डिवाइडर पे काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब जैसे यहाँ पानी है तो यहाँ फूल लगा दिए। ऐसे अगर आप राजस्थान साइड जाओगे, मैं अभी तो नहीं गया बट 4-5 साल पहले हैदराबाद आने से पहले गया था, 5 भी नहीं है, 5 तो इधर आए हुए हो गए। 7 साल पहले जब मैं लगभग राजस्थान के कुछ हाईवे पे गया था, तो वहाँ बीच में वो लगाया होता है, लोहे का कुछ लगाया होता है हाई बीम रोकने के लिए, लोहे का या पत्थर का लगाया होता है, जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक होता है वो वाली रोडों पे। बट यहाँ तो पानी की कोई कमी नहीं है, तो यहाँ पौधे लगा दिए। राजस्थान में तो पौधे मर जाएंगे बेचारा, बारिश नहीं होगा, इसलिए वहाँ मतलब कुछ और चीज़ लगाते हैं, लोहा या पत्थर का बैरियर लगा देते हैं। सामने जा रहे हैं हम सोलापुर की ओर, फिर जाएंगे वहाँ से आगे हैदराबाद की।
तो भीमा नदी आ गई है इधर, और ये जो इधर में डैम है ये मुझे नहीं पता था। मैंने एक वीडियो में पहले जब मैं आया था मैंने पूछा था नाम, तो हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने हमारी मदद करी और बताया कि यह है उग्गानी डैम। और उग्गानी डैम से निकल उज्जानी जे था, हाँ उज्जानी डैम। और देखो अब कितना सही पानी लग रहा है, नीला नीला। अभी निकलता हुआ नहीं दिख रहा, आई थिंक पीक बारिश में आते तो वो गेट भी खुले होते और निकलता हुआ पानी दिखता। बट काफ़ी अच्छी नदी भीमा नदी आगे जाके मिलेगी गोदावरी में मिल के जाएगी ये समुंदर में फाइनली काकीनाडा और उसकी साइड आंध्र प्रदेश में जाके। चलिए अभी हम जा रहे हैं सोलापुर और वहाँ से जाएंगे हैदराबाद। एक्सप्रेसवे पे पुणे सोलापुर एक्सप्रेसवे पे अभी यहाँ पीछे पुलिस की चेक पोस्ट थी, एकदम से आई तो हम आपको दिखा नहीं पाए। बट इंटरेस्टिंग क्या था कि जब भी हम यहाँ आते हैं पुलिस वाले कई बार रोकते हैं, बहुत बार लगभग हर बार रोकते हैं और कागज़ चेक करते हैं। बट ये लोग जो थे कागज़ चेक करने के लिए नहीं रुके थे, इन्होंने वो दारू चेक करने वाली मशीन हाथ में रखी थी, ब्रेथ एनालाइज़र जिसे बोलते हैं, वो मशीन रखी हुई थी। तो मुझे क्या लग रहा है अभी ये चल रहा है गणेश चतुर्थी का टाइम, सो कई लोग होते हैं पी पा के बाइक पे निकल गए या गाड़ी पे निकल गए, तो आई थिंक उन लोगों से चालान लेने के लिए और कमाई करने के लिए अभी ये पुलिस वाले रेडी बैठे हैं पीछे। चलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, तो सही बात है, अगर ऐसा करोगे तो फिर फ़ाइन तो लगना चाहिए। चले आगे। हम सुबह से चल चुके हैं 276 किलोमीटर, 276 किलोमीटर। अभी भी हम सोलापुर से लगभग 30-40 किलोमीटर दूर हैं और आज का एक और टोल प्लाज़ा आ गया है सोलापुर के पास वाला ही है ये। नाम तो कहीं लिखा नहीं है तो मैं आपको नाम तो नहीं बता पाऊँगा, बट ये सोलापुर के पास वाला ही है। अब सोलापुर जाके अपने को एक रोड घूम जाएगी लेफ़्ट की साइड, हम भी उसी के साथ घूम जाएंगे। बिकॉज़ होता क्या है, ये रोड सोलापुर बाईपास करती है, तो एक पॉइंट आएगा जहाँ से ये सीधी रोड ख़त्म हो जाएगी और लेफ़्ट राइट होगा। राइट में सोलापुर शहर होगा, लेफ़्ट में हैदराबाद जाने का रास्ता। तो इनके बजे हैं 3 और आज की ताज़ा एकदम हॉट खबर यह है कि हम सुबह से चल चुके हैं 307 किलोमीटर और लगभग 5.5 घंटा 6 घंटा लगा अपने को ये कवर करने में। हम सुबह 8:30 के आसपास निकले थे, अब ऑलमोस्ट 3 बजने वाले हैं, सो टाइम काफ़ी लगा। खाना वाना भी खाया हमने, थोड़ा उसमें भी टाइम लगा। अब यहाँ से हमारा घर रह गया है 324 किलोमीटर, सो लगभग आधा रास्ता आ गए हम। अभी भी सोलापुर नहीं आया, सोलापुर अब आने वाला है 20-25 किलोमीटर में। और फिर सोलापुर के बाद तो नलदुर्ग आएगा, नलदुर्ग के बाद बॉर्डर आएगा उमरगा, फिर कर्नाटका आएगा, फिर कर्नाटका बॉर्डर आएगा हुमानाबाद, फिर तेलंगाना बॉर्डर आएगा ज़हीराबाद। सो ऐसे कर करके हम फाइनली घर पहुँचेंगे। सो चलिए निकलते हैं। भयंकर गर्मी है, प्यास से हालत ख़राब है, नींद आ रही है, हालत ख़राब है। कल एक्चुअली रात को वो कॉफ़ी पिया ना, तो रात को सो नहीं पाया ढंग से, उसकी वजह से आज बिल्कुल नहीं हो पा रहा। थोड़ा पानी भरते हैं। इस पूरी ट्रिप में हमने पानी भी नहीं भरा अभी तक, सील भी नहीं खोली बॉटल की। थोड़ा सील खोलते हैं, पानी भरते हैं, 3-4 बॉटल एटलीस्ट पीने के लिए होगा। छाछ पीने का मन कर रहा है ठंडी सी, बट कहीं मिल नहीं रही, दिख नहीं रही दुकान। वही पड़ा बिस्लरी का बॉटल, उसी से भरते हैं अभी। सोलापुर के बाहर का टोल प्लाज़ा आ गया है। सोलापुर यहाँ से एग्जैक्ट 17 किलोमीटर है और उसी का आउटर ही है लगभग ये टोल प्लाज़ा। सो ये पार करते हैं और हमारा घर यहाँ से 304 किलोमीटर रह गया। सो अब ज़्यादा नहीं है, लगभग 5.5 घंटे का रास्ता। आखिरकार हम सोलापुर शहर आ गए हैं। सुबह से 320 किलोमीटर लगभग हमने गाड़ी चलाई, 343 ऑलमोस्ट 345 होने वाले हैं। और अब हम सोलापुर शहर आए हैं। अब और लगभग 1 किलोमीटर टाइप में रोड घूम जाएगी, एक तो नहीं, आई थिंक 4-5 किलोमीटर में लेफ़्ट में रोड घूम जाएगी, तो हम रोड के साथ घूम जाएंगे और हैदराबाद की साइड निकल जाएंगे। हैदराबाद का बोर्ड भी दिख रहा है इधर, 319, हुमानाबाद 142, उमरगा 86। हाँ उमरगा बेबी ने देखा, बोल रहा है 86। उमरगा में बेबी का फेवरेट रवा केसरी मिलता है बट वो शाम को 5 बजे बंद हो जाता है, तो मोस्ट प्रॉब्लम 6 बजे बंद होता है। चलो देखेंगे, अगर मिलेगा तो लेंगे, अदरवाइज़ छोड़ देंगे। मैंने आपको पहले कहा था ये रोड एक जगह जाके ख़त्म हो जाती है, मतलब लेफ़्ट राइट 2 साइड रोड हो जाती है, सीधी रोड ख़त्म हो जाती है, तो वो वाला पॉइंट आ गया है। और अब अपने को जाना है, अगर आपको सोलापुर मंडी जाना है तो आप सीधा जाओ, सोलापुर शहर जाना है तो राइट जाओ, बट अपने को जाना है हैदराबाद। सो हम यहाँ से ये शहर बाईपास कर जाएंगे, हम हो जाएंगे लेफ़्ट और लेफ़्ट का रास्ता कट जाएगा हैदराबाद के लिए। मतलब अभी तो महाराष्ट्र में पहले उमरगा आएगा, फिर बाकी कर्नाटका आएगा, फिर आएगा, बट ये रास्ता कट गया। अपने को थोड़े केले लेने हैं, आगे दिख रहा है, तो मैं ज़रा देखता हूँ अच्छे केले मिलते हैं तो थोड़े ले लेता हूँ। अपने पास कुछ है नहीं, अगर रास्ते में भूख लगे खाने का तो। अगर
और ये बेबी की डिमांड थी। बेबी जब भी इस रूट पे आता है उसकी डिमांड होती है कि क्रीम रोल खाना है महाराष्ट्र में, तो ये मुझे मिल गया। बट ये पुनेरी वाला नहीं है, ये गुलचा क्रीम रोल लिखा था। गुड़चा चाह वाली दुकान थी और उसके पास जो डब्बा था उसमें भी गुड़चा क्रीम रोल लिखा था। अब गुड़ वाला तो क्या ही होगा, ये 10 रुपये का, बट लिखा था। ये मैंने 2-3 लिए बेबी के लिए। अभी कहीं पे ब्रेक लेंगे तो बेबी खा लेगा। एक और टोल प्लाज़ा आज लग रहा है, हम बस टोल प्लाज़ा आते ही वीडियो बनाते हैं तभी याद आता है मैं वीडियो बना रहा। ये कहाँ का है, नाम नहीं लिखते महाराष्ट्र में, ये बड़ा बेकार है। बट अभी नलदुर्ग यहाँ से 15 या 10 किलोमीटर टाइप होगा। नलदुर्ग के आसपास का कोई टोल प्लाज़ा है ये। चलिए चले। ये देखो आप, यहाँ पे भैंस और गाय और इन सब के सींग पेंट करे हुए हैं। ये महाराष्ट्र में मैंने बड़ा देखा, और कहीं मैंने नहीं देखा, और जगह ऐसे सींग पेंट करा हुआ मैंने नहीं देखा। बट महाराष्ट्र में बड़ा कॉमन होता है। हाँ, और बड़े बड़े हैं, है ना। यस, आ गए हैं। और ये जो लेफ़्ट इधर रोड जा रही है, इधर ये तुलजापुर जा रही है। बोर्ड भी लिखा है वहाँ से तुलजापुर 30 किलोमीटर आ गए, 30-35। तो अगर आप उधर जाओगे तो शक्तिपीठ आ जाएगा, माँ भवानी का। जय तुलजा भवानी। तुलजा भवानी जो थी वो महाराज शिवाजी की कुलदेवी भी थी। अब सीधे में आ जाएगा नलदुर्ग, 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर में नलदुर्ग का किला आ जाएगा, नलदुर्ग डैम आ जाएगा। फिर हम नलदुर्ग पार कर लेंगे और फिर जाएंगे महाराष्ट्र बॉर्डर उमरगा के पास। सामने आपको नलदुर्ग का छोटा सा शहर दिख रहा है, ये नलदुर्ग का शहर आ गया। अब इसके थोड़ा सा आगे जाएंगे तो किला आएगा, किले के जस्ट साइड में डैम आएगा। और यहाँ पे आपको बिरयानी की काफ़ी दुकानें मिल जाएंगी अगर आपको नॉनवेज खाना है तो। हमने यहाँ कभी नहीं खाया, हम हमेशा इससे आगे या इससे पीछे में खा के आते हैं। सो मैंने कभी नहीं खाया, बट मैंने देखा है कि यहाँ बिरयानी की बहुत दुकानें हैं। तो मतलब किसी का मानो तो खा सकता है। 1-2 बार मैंने फ्रूट लिए हैं, यहाँ पे फ्रूट मिल जाते हैं कट पे काफ़ी सारे। बट आज तो हमने केले ले लिए हैं तो अब और कुछ लेना नहीं है। बट यहाँ पे फ्रूट की दुकानें बहुत हैं, बिरयानी की दुकानें बहुत हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह आपको सब मिल जाएगी। यहाँ छोटी सी मार्केट है, अभी जस्ट दिखेगी आपको। ये वाली है फ्रूट मार्केट जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ पे आपको सीज़न में आम मिल जाएंगे, मौसमी मिल जाएगी, जो चाहिए सब मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी छोटी सी ताज़ी वाली मार्केट है। नलदुर्ग का किला किसी ज़मानों में ये आई थिंक मराठाओं के उसमें भी रहा होगा, और लास्ट में तो ये निज़ाम के अंडर था। बिकॉज़ यहाँ तक निज़ाम की बाउंड्री थी, हैदराबाद के निज़ाम की। जब निज़ाम का राज चलता था इधर, तो यहाँ तक हैदराबाद स्टेट होता था। इंडिपेंडेंस के टाइम पे मैंने पहले ही बताया, यहाँ लड़ाई हुई थी भयंकर वाली। अपनी इंडियन आर्मी इधर आई थी, उन्होंने यहाँ पे निज़ाम की फोर्सेस को हराया था और फिर आगे हैदराबाद चले गए थे। और हैदराबाद का फिर इंडिया में मिलन हो गया था। 1948 की कहानी। चलिए इधर जस्ट पुलिस वालों की गाड़ी गई। यहाँ से 200 मीटर आगे में नॉर्मली पुलिस वाले चेकिंग के लिए होते हैं, बट अभी शाम के 4:30 बज गए, तो आई थिंक उनके जाने का टाइम हो गया। पिछली 2-3 बार हुआ है कि जैसे हम आए हैं पुलिस वालों की गाड़ी निकली है। आई थिंक ये तीसरी बार है हमारी किस्मत ऐसी। बिकॉज़ हम जनरली इस साइड से आ रहे हैं तो हम शाम में ही इधर पहुँच रहे हैं, और जैसे हम पहुँच रहे हैं यहाँ पे पुलिस वाले जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है आज भी चेकिंग नहीं होगी शायद। आते में भी नहीं हुई थी, वैसे हमेशा होती थी, इस बार आते में नहीं हुई थी। हाँ, आते में तो मुझे लगा शायद गणेश चतुर्थी की वजह से थोड़ा बंदोबस्त ड्यूटी पे हो या वो ट्रैफिक मैनेज कर रहे होंगे, इसलिए थे नहीं। अभी देखते हैं, मेरे हिसाब से तो नहीं मिलेंगे, बट अगर मिलते हैं तो इसी रोड पे आगे होता है 100-200 मीटर में। देखते हैं कौन है आगे, कोई तो सफ़ेद उसमें। हाँ, पुलिस वाले हैं। इस साइड तो खड़े हैं, जिस साइड ट्रैफिक आ रहा है इस साइड खड़े हैं। इधर भी हैं आज है। मुझे लग रहा था नहीं होंगे, बट आज हैं। अब देखते हैं रोकेंगे या नहीं। वैसे रोकते हैं मोस्टली हर बार। रुक जाओ, अगर रोकेंगे तो कैमरा बंद कर देना, नहीं रोकेंगे तो फिर हम आगे चले जाएंगे और बोल देंगे कि नहीं रोका। इधर रोक दिया हमें पुलिस वाले ने। आप देख सकते हैं लाइन से गाड़ियों की चेकिंग चल रही है और हमें भी रोक दिया है। हाँ, पेपर मांगेंगे ही, अब निकाल लेते पेपर। ये आई थिंक इनका चालान है शायद आगे वालों का, वो कुछ दिखा रहे हैं मशीन पे। कई बार तो बस चालान होता है तो चेक करके छोड़ देते हैं, अब पता नहीं। चलिए देखते हैं जो भी है। ये बड़ा कुछ इंटरेस्टिंग हुआ हमारे साथ। गाड़ी रोकी, 4 डॉक्यूमेंट मांगे, पोल्यूशन, इंश्योरेंस, आरसी और लाइसेंस। पोल्यूशन था, आरसी था और क्या था, लाइसेंस भी था। तो तीनों दिए, उन्होंने लौटा दिए। हमने बोला जाए, बिकॉज़ था क्या, इंश्योरेंस मैंने रिन्यू कराया था बट मैं प्रिंट आउट रखना भूल गया। तो फिर उसने बोला इंश्योरेंस दिखाओ, तो मैं इंश्योरेंस ढूंढने लगा। मैंने बोला यार कराया तो था, मैं ढूंढ रहा था फ़ोन पे, बिकॉज़ मैंने डीलर से कराया था। तो डीलर नॉर्मली कॉपी आपको ईमेल करता है, व्हाट्सएप करता है, बट मैंने दोनों ट्राई करा और मुझे मिला नहीं। बट ये पुलिस वाला अच्छा था। होता क्या है, पुलिस वालों के पास भी वो डेटाबेस होता है आरटीओ का, जिसमें वो दिखाता है कि इंश्योरेंस रिन्यूड है या नहीं।
तो मैं टाइम लगा रहा था ढूंढने में, मैं व्हाट्सएप मैसेजेस और ईमेल चेक कर रहा था, तो उसने तब तक अपने फ़ोन पे वो RTO वाली जो भी इनकी ऐप होती है उसमें देख लिया और मुझे भी दिखा दिया, बोला सर है आप जाओ। सो सही था, अच्छे थे तंग नहीं करा। अदरवाइज़ कोई तो कोशिश करते हैं ना पैसे लेने की। अब वैसे वर्स्ट केस सिनेरियो पैसे तो मैं नहीं देता, मैं कहता यार 10 मिनट दो मैं डाउनलोड करता हूँ। अब मैं कोशिश करता कि डाउनलोड कर लूँ टाटा की वेबसाइट से। टाटा का रिन्यू कराया मैंने, बट इन्हें मतलब मिल गया लकीली टाइम पे। तो अब हम जा रहे हैं आगे। महाराष्ट्र का छोटा सा शहर जलकोट, ये हम पार कर रहे हैं। अब अपना प्लान क्या है, थोड़ा सा चाय वाय पिएँ ना पिएँ, वैसे चाय में भी चीनी होता है शायद नहीं पिएंगे, शायद केला खाऊंगा मैं कहीं रोक के। तो अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक बार महाराष्ट्र पार हो जाए, अब ज़्यादा नहीं है, आई थिंक 50 किलोमीटर में अब महाराष्ट्र पार हो जाएगा। सो महाराष्ट्र पार करके फिर कहीं रोकता हूँ कर्नाटका में। मैं एक दो बनाना खा लूँगा, थोड़ा पानी पी लूँगा, बेबी अपना क्रीम रोल खा लेगा, और उसके बाद फिर जहाँ पे भी अगला ढाबा आएगा 5-6 बजे के मतलब 6 बजे के आसपास, तो वहाँ दाल रोटी खा के अपना ख़त्म कर देंगे आज का दिन। देख सकते हो यहाँ पे विजयवाड़ा है 518, हैदराबाद है 198, उस्मानाबाद है 67, उमरगा है 9। उमरगा 9 मतलब बॉर्डर आने वाला है, बॉर्डर बस 9 किलोमीटर दूर है, मतलब उमरगा से 3-4 और होगा तो 10-15 किलोमीटर दूर है। तो अब 15 किलोमीटर में हम कर्नाटका एंटर कर जाएंगे और उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक भी लेंगे। और ये आप देख सकते हो अब हम कर्नाटका बॉर्डर के एकदम पास हैं, लगभग आई थिंक 5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के अंदर अंदर बॉर्डर आ जाएगा। और फिर हम आज कर्नाटका एंटर कर जाएंगे, और कर्नाटका एंटर करने के बाद फिर हम 70-80 किलोमीटर चलेंगे और फिर फाइनली तेलंगाना आ जाएगा जहीराबाद के पास हमारा होम स्टे। तो चलिए सुंदर दृश्य एंजॉय करते हुए निकलते हैं और ये महाराष्ट्र का आखिरी टोल प्लाज़ा आ गया, और यहाँ से बॉर्डर अब 3-4 किलोमीटर है। और ये टोल प्लाज़ा अब क्या बोलते हैं, वेस्टर्न भारत, वेस्टर्न इंडिया का आखिरी है, बिकॉज महाराष्ट्र को वेस्टर्न स्टेट माना जाता है, महाराष्ट्र गुजरात को। और अब 4 किलोमीटर में हम कर्नाटका एंटर कर जाएंगे, और कर्नाटका के साथ हम ऑफिशियली एंटर कर लेंगे साउथ इंडिया या दक्षिण भारत में। सामने RTO आ गया, मतलब बॉर्डर RTO। सो ये महाराष्ट्र का आउटगोइंग RTO है। सो आप इधर देखोगे सामने ट्रकों के लिए रास्ता बंद होगा, बट हम तो निकल जाएंगे। ये ट्रक को वैसे नहीं निकलना चाहिए, ये भी कोशिश कर रहा है क्या निकलने की। नहीं, ये देखो अब ये ट्रक मुड़ गया, ये चला गया RTO पे, और हम गाड़ी पे हैं तो हमें मुड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे ही निकल जाएंगे यहाँ से। और ये महाराष्ट्र का RTO है तो यहाँ अच्छे से बनाते हैं, मतलब पूरे ऑफिस बनाए होते हैं बड़े बड़े साइड में, वो उधर में है, और वहाँ से ट्रक निकल रहे हैं। और मेन हाईवे पे बस थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं गाड़ी निकलने लायक, जिससे हम निकलते हैं। तो चलिए आज का सबसे लंबा रास्ता जो स्टेट में था वो स्टेट क्रॉस हुआ, महाराष्ट्र। यहाँ हमने ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर गाड़ी चलाई। अब जाएंगे कर्नाटका में। जो सफ़ेद बैरियर खड़ा है यही है बॉर्डर, और ये पार करते ही ये पीले रंग का बैरियर, सॉरी यही है बॉर्डर। और उधर आपको कन्नड़ में लिखा हुआ दिखा होगा, बीदर डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट पुलिस। सो ये कन्नड़ में लिखा है, बिकॉज़ अब लिपि चेंज हो गई है, बिकॉज़ हम कर्नाटका में आ गए तो यहाँ कन्नड़ में लिखा गया है। बोर्ड भी सामने आपको दिख रहा है, टोल रोड स्टार्ट जहीराबाद 95। जहीराबाद अगला बॉर्डर है। सो जहीराबाद पे तेलंगाना और इसका बॉर्डर आ जाएगा कर्नाटका का। सो चलिए अब चलते हैं, अब आ गए हैं हम कर्नाटका में। को उड़द चने की दाल खानी है, काफ़ी दिन से बोल रहा है। तो एक पंजाबी ढाबा दिखा है, बट रोड की उल्टी साइड है। एक्चुअली इस साइड में जो मुझे पता था वो पीछे ही रह गया, तो बहुत जल्दी थी तो मैंने रोका नहीं। अब 5:40 हो गए हैं, तो अभी भी जल्दी, बट फिर भी मैं सोच रहा हूँ चलो अगर मिल जाएगा तो बेबी को खिला देते हैं। बेबी को बड़ा पसंद है उड़द चने की दाल और रोटी। सो मैं इसी के लिए यू टर्न ले रहा हूँ। गारंटी नहीं है मिलेगा या नहीं, बिकॉज़ यहाँ पंजाबी ढाबों पे भी कई बार वो माँ की दाल नहीं मिलती, वो कहते हैं कि तूर की दाल है वो खा लो, वो मुझे इतनी पसंद नहीं। सो बेबी अगर उड़द चना मिलेगा तभी खाएंगे, अदरवाइज़ फिर आगे जाएंगे। ओके ओके। अभी होटल दिखा जिसे देख के मैं रुका हूँ, पंजाबी धामी होटल। अब पता नहीं मिलेगा या नहीं, बट जाके पता करते हैं, देखते हैं। है तो ये पंजाबी ढाबे जैसा ही। ओ भाई बाप रे, चलिए गाड़ी लगाते हैं, फिर पता करते हैं मिलेगा या नहीं, देखते हैं। ये हम इधर रुके हैं पंजाबी धामी रेस्टोरेंट में। बहुत बड़ी पार्किंग है बाहर, वो वहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी करी। ट्रक बहुत सारे खड़े हैं। अब दाल वो वाली दाल तो नहीं थी उड़द चने की, बट दाल मखनी थी तो हमने वो मंगाया। और इनके 4-5 आउटलेट्स हैं इस हाईवे पे,
ये सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक पीछे भी जो आपने देखा वो भी यही था, पंजाबी धाम ही था। तो देखते हैं। और इन्होंने क्या करा है बैठने के लिए, ये वो है जिस पे हम बैठे हैं, मंझी बोलते हैं इसे पंजाब में, बट इन्होंने उसके ऊपर कपड़ा लगा दिया है, तो थोड़ा पंजाबी स्टाइल कपड़ा मार के। ये हमारा खाना आ गया, फटाफट ही आ गया, और दाल अच्छी लग रही है। ये है दाल, ये एक्चुअली उड़द चने की दाल ही है, बट ये दाल मखनी बोल रहे हैं। अब मैं समझ गया, नाम में कन्फ्यूजन था, बट आई वही चीज़ जो अपने को खाना है। बिकॉज़ हम जो खाते हैं दाल मखनी गाढ़ी होती है, बट ये दाल मखनी बोल रहे हैं, मतलब ये नॉर्मल उड़द चने वाली दाल है। हाँ, और रोटी भी गेहूं की है, एकदम ब्राउन है, तो ये अच्छा लग रहा है। बेबी ने खाना भी शुरू कर दिया। कैसा है बेबी? अच्छा है। बेबी को यही खाना था। हम खाने में मस्त हो गए। देखिए, हमने 3 रोटी मंगाई थी, 2 मिनट में ख़त्म हो गई। चाय पी लो, तुम्हारी ठंडी हो जाएगी। और बेबी तो चाट रहा है, इसकी तो फेवरेट है ये। चलो सही है। अब फिर कभी आएंगे यहाँ रूट पे होंगे तो यहाँ डिनर कर लेंगे। अच्छा है, खाना सही है। मतलब एग्जैक्टली पंजाब वाली ऑथेंटिक दाल मखनी तो नहीं है, वो थोड़ी और गाढ़ी होती है, ये थोड़ी पतली है, बट अच्छी है फिर भी। वाइफ इनकी चाय की खूब तारीफ़ कर रही है, बोल रही है बहुत अच्छी है, गाढ़ी चाय है, गाढ़े दूध की चाय, फुल क्रीम दूध की। मुझे भी कॉफ़ी एक्चुअली गाढ़े दूध की पसंद आती है। चलिए फिर, अब है क्या, चाय तो वहीं से आई, बाहर इनका ढाबा भी है, वो वहाँ से आई चाय, तो मैं वहीं जाके पी लूँगा। अभी ये खाना ख़त्म करते हैं, फिर वहाँ जाऊँगा, फिर चाय पीऊँगा, फिर जाएंगे। अब ये 6 बजे हमारा डिनर ख़त्म हो गया खा के। मज़ा आया। दाल मखनी तो क्या, दाल फ्राई टाइप की थी, बड़ा अच्छी थी। नींबू मार के थोड़ा खट्टा करके, चटपटा करके मज़ा आया। अब एक चाय पीनी है, बट चाय तो बाहर ढाबे से ही पी लेंगे। चलिए ख़त्म करने चलते हैं। ये हमारा डिनर हो गया, और डिनर करके आके बेबी इधर झूला झूल रहा है। और इनका बड़ा सही है, इनकी सब चीज़ है। ये इनका रेस्टोरेंट है, ये वाला पंजाबी धामी लॉज एंड बोर्डिंग, और इसी के साइड में इनका ढाबा है उधर, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। और वहाँ पे गार्डन रेस्टोरेंट भी है, मतलब इन्हीं का। तो इन्हीं के मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और वहाँ पे इन्होंने देसी मुर्गे भी पाले हुए हैं। अभी एक लेके जा रहे थे, मतलब किसी ने ऑर्डर दिया होगा, तो एक लेके जा रहे थे। बड़ा सही हिसाब किताब है, मतलब सब चीज़ें यहाँ पे। यहाँ पे हमने खाना खाया, और जनरल स्टोर भी है, अगर आपको कुछ लेना है, साबुन वाबुन और चिप्स विप्स लेना है तो सब है। अब मेरे को एक चाय पीनी है, तो मैं चाय पीने जा रहा हूँ ढाबे पे इनके। हाँ, बेबी क्रीम रोल खा लेगा, मैं चाय पी लूँगा, फिर चलेंगे आगे। और यहाँ पे ये इनके देसी मुर्गे हैं। ये आई थिंक एक लेके जा रहे थे, अंदर किसी ने ऑर्डर किया मुझे लगता है खाना। कड़कनाथ भी है, वो कड़कनाथ है शायद, उसकी आंखें भी काली हैं, सब काला है। ये हमारी चाय भी आ गई, बिना चीनी की, अच्छी है चाय। क्या बोलते हैं, थोड़ी सी अब बिना चीनी की है, तो थोड़ी हल्की सी कड़वी है, बट ठीक है। दूध एकदम वो है, गाढ़ा दूध है, अच्छा लग रहा है। बेबी क्रीम रोल खा रहा है, ये हमने वहाँ लिया था। कैसा है तुम्हारा क्रीम रोल? अच्छा। अब ये हो गए शाम के 6:30, और अपना डिनर हो गया है। अब वहीं पे घर पे जाके अगर ज़्यादा भूख लगेगी रात को 9-10 बजे, तो खीरा खा लूँगा एक, और अपना डन है। तो बाकी डन है। बाकी अपना डन है। अब 2-3 रोटी खाई मैंने, 3 खाई, बेबी ने 2 खाई। 20 रुपए की रोटी थी, बट ये अच्छा था कि गेहूं की थी। बेशक 20 रुपए लिए, बट गेहूं की रोटी थी, वो अच्छा लगा। और दाल भी सही थी। इनका साथ में ढाबा भी है, मैंने वहाँ पता करा, वो कह रहा था पैसे में फ़र्क नहीं है, बट चाय में तो 5 रुपये का फ़र्क था। अंदर 25 रुपये की थी, बाहर 20 रुपये की थी। सेम चाय है। हाँ, सेम चाय है, वहीं से बन के गई। बट जो मेन किचन है वो अलग अलग है, वो मैंने पूछा उससे, खाने का किचन अलग अलग है। सो अब फिर कभी आएंगे तो बाहर ढाबे पे ट्राई करेंगे कि कैसा है खाना। चाय तो बड़ी मस्त है। हाँ, चाय तो अब यहीं पियेंगे। अब हमारा फिक्स हो गया, इस रूट पे आए तो बिना चीनी की स्पेशल चाय बोल के 20 रुपए की बनाता है, सही है। अपने को वही चाहिए, बिना चीनी वाली। और चाय भी अच्छी थी, गाढ़े दूध की थी, तो वही पियेंगे। ये सामने आप देख सकते हो, अब यहाँ से हैदराबाद हमारा घर रह गया 170 किलोमीटर। 150 मतलब 150 किलोमीटर अपने को स्ट्रेट जाना है, उसके बाद आउटर रिंग रोड कट आएगा जो लेना है। सो चलिए चलते हैं। और एक कोको बीपी का पंप मिल गया अपने को, 2170, 2170 रुपये का डीजल गया, 24.5 लीटर ऑलमोस्ट गया। और ये कंपनी ओन पंप है, हमने आते में भी यहीं भराया था। आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जर भी है, और DEF वाला भी है, मतलब वो एड ब्लू भी मिल जाएगा आपको डीजल गाड़ियों के लिए। BS 6.2, और ये लिखा हुआ है यहाँ पे, वेलकम टू कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड पेट्रोल पंप BP बसवा कल्याण। अब आई थिंक यहाँ से निकलने का नहीं है, मुझे ऐसा लगा। निकलते पे जब मैं आ रहा था तो मुझे कट नहीं मिल रहा था आगे। है क्या निकलने का? नहीं है शायद।
अच्छा इधर से है शायद, चलिए यहाँ से है शायद। लास्ट टाइम मैंने यहाँ से निकालने की कोशिश करी या क्या करा, मेरे को मिला नहीं। चलिए चलते। ये सामने क्रेटा देखो आप, और ये क्रेटा पे मुझे लग रहा है कि इसने रूफ टॉप टेंट लगाया है, ऐसा मुझे लग रहा है। ये शायद टेंट का सेटअप ही लग रहा है मुझे। हाँ, वो रूफ टॉप मतलब टेंट, वो सपोर्ट दिया हुआ है ऊपर। पहले तो लगेज कैरियर लगाया, उसके ऊपर ये लगाया है। अब ये लगेज कैरियर तो नहीं लग रहा मुझे, रूफ टॉप टेंट ही लग रहा है। और ये गाड़ी लद्दाख वाले फ्लैग भी लगाए हैं, पता नहीं लद्दाख गई है या नहीं, बट फ्लैग तो लगाए हुए हैं। ये भी लगता है कोई हमारी तरह लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलर ही है। बट हमने ऑब्वियसली हमने रूफ टॉप टेंट वगैरह नहीं लगाया, इन्होंने लगाया हुआ है। वही लग रहा है डोडियान, पता नहीं क्या है, ऐसी कोई ब्रांड है। चलिए आप लोग बताइए अगर आपको समझ आया ये क्या है। मुझे तो वही लगा कि रूफ टॉप टेंट है शायद, वैसे भी अंधेरा हो गया तो बहुत अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, बट लग तो वही रहा है। और ये हम फाइनली तेलंगाना एंटर कर चुके हैं। सुबह से 532 किलोमीटर्स आ गए हम। आप देख सकते हैं सामने ये आरटीओ आ गया है, ये एंट्री का आरटीओ है तेलंगाना का। और यहाँ से निकलते हैं और घर की ओर चलते हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है तेलंगाना स्टेट। चलिए, संगारेड्डी के पास है इसलिए टोल रोड एंड हो गई है। अब यहाँ से हैदराबाद 64 है, विजयवाड़ा 365। जो अपना घर है वो यहाँ से एग्जैक्ट 36 किलोमीटर्स है, बिकॉज़ हमारा घर वेस्ट हैदराबाद में पड़ता है, वेस्टर्न साइड पे पड़ता है, और ये रोड वहीं से जाती है, तो हमारा घर पहले आता है। ये हमें फ़ायदा है यहाँ रहने का। वैसे जब हम नॉर्थ से या साउथ से आते हैं तो हमारा घर दूर पड़ता है, बट जब हम इधर बॉम्बे साइड से आते हैं तो हमारा घर पास पड़ता है हैदराबाद आते हुए, बिकॉज़ उसी साइड के स्टार्टिंग में ही आ जाता है। सो अब 1 घंटे का रास्ता, 36 किलोमीटर। हैदराबाद आते ही यहाँ पे क्या बोलते हैं, गणेश चतुर्थी उत्सव में लोग झूमते हुए दिख रहे हैं, ड्रम व्रम बजा रहे हैं। रात के बज गए हैं 8:30, अब 9:30 तक हम घर पहुँच जाएंगे।